नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आशा है आप ठीक होंगे। और हम अपने चैनल पर आलू से संबंधित आपको जानकारी देते हैं, भाव और कहाँ है तेजी मंदी रिपोर्ट। इन सब बातों की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और आज हमारा जो टॉपिक है वो यही है कि आखिर क्यों हमारे जो है मंडियों में मंदी आई थी और कब तक रहेगी तेजी और आगे की क्या संभावना है। क्या किसान भाइयों को आलू एक साथ बेचना चाहिए, इन बातों में हम चर्चा करेंगे। साथ ही बताएंगे आपको विभिन्न मंडियों के आलू भाव और कहां पर बैलेंस आलू का ज़्यादा बच रहा है, कहां गाड़ियां ज़्यादा पहुंच रही हैं, इन पर भी कुछ चर्चा करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपको जैसे कि हमने विभिन्न जगह पर नए आलू की जो अगेती आलू की बुवाई हो रही है उसके बारे में पिछले वीडियो में जानकारी दी है। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में जो अगेती बुवाई शुरू हो जाती थी वो 10 सितंबर से 15 सितंबर के बीच में शुरुआत हो जाती थी, जो अभी नहीं हो रही है दोस्तों। तो अब ये जो क्योंकि बहुत ज़्यादा कहीं तो बहुत ज़्यादा बारिश है, उत्तर प्रदेश में तो वैसे बारिश है ही नहीं, लेकिन उसके अलावा मध्य प्रदेश के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर भी, और जो उधर बिहार की साइड में पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बुवाई शुरू हो जाती थी। इन जगह पर एक तो कहीं कहीं तो बारिश की संभावना या बारिश हो रही है दूसरे प्रांतों में, या उत्तर प्रदेश में गर्मी इस समय प्रकोप पर है क्योंकि बिल्कुल भी बारिश नहीं है, औसत से कम बारिश है और अभी फिलहाल कोई बादल भी नहीं है, तो गर्मी अपने चरम पर है। तो जो बुवाई 10 तारीख या 15 तारीख या 20 तारीख तक हो जाती थी सितंबर में, उसकी संभावना है बहुत ज़्यादा 10 या 15 दिन और पीछे सरकने की बन रही है दोस्तों। दूसरी मैं आपको बता दूं कि अगर बरसात हो गई 15 सितंबर या 20 सितंबर के बीच में तो एक साथ बुवाई होगी, और ये आलू भी 15-20 नवंबर के आसपास एक साथ, जो 1 नवंबर को आता था अब वो 15-20, यानी कि आपको 15 और 20 यानी दिन का समय और अतिरिक्त मिलेगा। और इसके अलावा जो तब तो एक साथ बुवाई होगी, अन्यथा परेवा लगा करके जब बुवाई होती है तो धीरे धीरे उसमें समय लगता है, तो 10-15 दिन इसमें लग जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो बुवाई बिल्कुल लास्ट में जाएगी सितंबर के में, और उधर जो है नवंबर के लास्ट में नई आलू की आवक होगी। एक बात ये, इससे संभावना ये है कि आलू के रेट अब धीरे धीरे बढ़ेंगे, लेकिन किसान भाइयों उसमें सबसे ज़्यादा निर्भरता होती है आपके कोल्ड स्टोरेज पर आलू बेचने की। अब क्या होता है कि कुछ लोगों मेरे ऊपर फ़ोन कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ये बताइए कि क्या नौदेवी में हम आलू बेच दें। अगर हम किसान भाइयों सभी नौदेवी में आलू बेचेंगे तो फिर नौदेवी में आलू मद्दा हो जाएगा। तो आप सभी धीरे धीरे आलू को निकालें। जो किसान भाई अभी बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अभी एक दाना नहीं बेचा है और इंतजार कर रहे हैं कि अब नौदेवी में भाव आएगा तब बेचेंगे। तो दोस्तों जब वो एक साथ आलू को निकालेंगे तो भाव गिर जाएगा। इसका प्रमाण है कि जब जब मंडियों में आवक बढ़ी है, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि आवक इतनी बढ़ गई और बैलेंस इतना बचने लगा कि जितने ट्रक नए आते थे मंडी में उतने ट्रक कल के बचे हुए एक दिन पहले के बचे हुए होते थे, और बहुत ज़्यादा मात्रा में मंडी दबाव पर आ गई, हाँफने लगी और रेट गिर गए आपके, और या फिर आलू खराब होने लगा तब भी रेट गिरेंगे। तो किसान भाइयों सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, हम थोड़ा थोड़ा बेचें। ये ना सोचें कि आज हम निकाल दें, घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आप जो है ये तो निश्चिंत हो जाइए कि नीचे नहीं गिरेगा आलू, फिकेगा नहीं, इतना तो निश्चित है। बहुत ज़्यादा रेट आने की भी मैं नहीं कहता कि रेट बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, लेकिन जो रेट चल रहा है इस रेट में आलू बिकता रहेगा आपका और सम्मान के साथ बिकता रहेगा, और बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दूसरी बात मैं ये कह रहा था कि ऊना होशियारपुर में कहीं कहीं जहाँ बुवाई हो गई है, कहीं कहीं रुक गई है, कहीं बारिश के कारण या कहीं बारिश की संभावना के कारण, डर के कारण किसानों ने बुवाई रोक दी है, और कहीं कहीं जहाँ पे है कहीं थोड़ी बहुत चाल, यानी बहुत धीमी गति से जो बुवाई जो है ऊना और होशियारपुर में चल रही है। और तो उसका भी परिणाम आपको जब नई फसल आएगी तो अच्छा मिलेगा, धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं आएगा, तब भी आलू के गिरने की संभावनाएं ज़्यादा नहीं होंगी। अगली और एक बात, फिर कर्नाटक, महाराष्ट्र और जो आपका दक्षिण भारत है वहाँ पर बहुत भयंकर बारिश है, और उसके कारण वहाँ पर जो है अभी थोड़ी सी वहाँ पर आलू पहुँचने में दिक्कतें हैं, या आलू जो पहुँचा है तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन हुई है, उसकी वजह से भी अभी एकदम से उठान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मंडियाँ आपकी ठीक चल रही हैं। तो इन सभी संभावनाओं को देखते हुए आप कह सकते हैं कि आलू तो फिकेगा नहीं। अब बात कर लेते हैं कि भाई जो कोल्ड स्टोरेज में कहाँ कहाँ आलू अभी भी जमा है। तो कोल्ड स्टोरेज में आलू जो जमा है वो सबसे ज़्यादा अभी बिहार और पश्चिम बंगाल के कोल्ड स्टोरेज में आलू है। तो लेकिन पश्चिम बंगाल अपने आप में भी बहुत बड़ा जो है उपभोक्ता है आलू का, और वहाँ पर अब आलू तेज़ी से निकल रहा है, और बिहार में भी तेज़ी से निकल रहा है आलू।
तो इसलिए आप घबराने की आवश्यकता नहीं है। 15-20 दिन के बाद आपको जो है निकासी के बहुत अच्छे परिणाम आपको बताएंगे हम, कितनी कितनी कहाँ निकासी हो गई, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं। अब बात कर लेते हैं आलू के भावों पर। तो आज जो है आगरा मंडी में चिप्सोना आलू 15 से 17 रुपये किलो बिक रहा है और 3797 13 से 16 रुपये किलो है। और सासनी हाथरस में भी रेट बढ़ गए हैं, 790 से लेकर के 990 50 केजी के बैग में बिक रहा है, जो कि कल और परसों लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि आज ही बढ़े हैं, आज तो वो समान ही है। चकरपुर मंडी कानपुर की बात करें तो यहाँ न्यू हॉलैंड आलू 1400 से लेकर के 1800 रुपये कुंटल बिक रहा है और हाइब्रिड आलू 1400 से 1500 रुपये कुंटल बिक रहा है। इसके साथ बाकी के रेट लगभग समान है, कल का वीडियो आप देख सकते हैं। फरुखाबाद में 1300 से 1400 रुपये कुंटल है, यहाँ पर भी रेट जो है बढ़ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं आज जो है रेट और शाम तक के परिवर्तन होने की संभावना है। इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में 1700 से 1750 1800 तक हो गया है G4 आलू, जो कि 1500-1600 पे आ गया था, वो भी रेट वहाँ पे भी बढ़ रहे हैं। लखनऊ के अंदर भी चिप्सोना आलू 1800 के आसपास बिक रहा है, 1700 और 1800, और अन्य आलू 1400, 1300, 1400 बिक रहा है। लखनऊ के भी रेट बढ़िया है। बाराबंकी के अंदर R1 आलू 1650 से 1700 बिक रहा है और 3797 या अन्य आलू जो सफ़ेद गोला है वो 1750 तक और 1800 तक बिक रहा है। मैनपुरी की बात करें तो 1550 से 1650 रुपये कुंटल के रेट हैं और सुल्तानपुर में 1650 से 1700 रुपये कुंटल के रेट हैं। ये थे उत्तर प्रदेश का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के जयपुर में 1500 से 1750 रुपये कुंटल के रेट है। जालौर के अंदर 1600 से 1800 रुपये कुंटल के, उदयपुर में 1350 से 1600 रुपये कुंटल, और जो है जोधपुर के अंदर 1300 से 1700 रुपये कुंटल, कोटा में 1250 से 1500 रुपये कुंटल के रेट से आलू की बिकवाई शुरू हुई है। बात हरियाणा की मंडी करें तो हरियाणा के पानीपत में जो है आज आलू के रेट 850 से 990 यानी लगभग 1000 के आसपास पहुंचने लगा है चिप्सोना आलू। खुशखबरी है, रेट बढ़ रहे हैं लगातार, 10-20 रुपये डेली इस पर चमक आ रही है। 3797 के 650 से 790 यानी 800 तक रुपये प्रति पैकेट के रेट है दोस्तों 50 केजी में। ये ख्याति आलू 650 से 780 790, पुखराज आलू 640 से 730 750, और बल्लभगढ़ के अंदर यही रेट जो है 1400 से 1650 रुपये कुंटल के हैं। गुड़गांव में 1400 से 1700 रुपये कुंटल, सोना में 1500 से 1700 रुपये कुंटल के रेट। ये थे हरियाणा की मंडी के भाव दोस्तों। हमारे जो क्षेत्र है हाथरस और सासनी, अलीगढ़, मथुरा, यहाँ से कुछ आलू हरियाणा की मंडियों में जाता है। तो किसान भाइयों की डिमांड थी अब हरियाणा के भी रेट बताइए, तो मैंने आपको हरियाणा के रेट बता दिए। अब महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में रेट स्थिर हैं। अभी मुंबई में जो है 1750 से 2000 के बीच में है। LR आलू 2100 से 2500 रुपये क्विंटल में बिक रहा है, और बम्फर जो MP का है मोटा वो 2100 से 2400 रुपये क्विंटल बिक रहा है। तो ये भी बहुत अच्छे रेट हैं। खराब आलू के कोई रेट नहीं दोस्तों, बढ़िया फर्स्ट क्लास आलू एक नंबर का है, उसके रेट हैं। खराब आलू तो 1200-1300 तक भी बिक रहा है। पुणे की बात करें तो 1600 से 2200 के यही स्थिर रेट चल रहे हैं 2-3 दिनों से। नागपुर के अंदर के रेट आज नागपुर के नहीं है, सतारा के रेट है मेरे पास 2000 से 2200 रुपये कुंटल के रेट हैं। मणिपुर के अंदर रेट स्थिर है। मणिपुर के मैंने कल बताए थे, बिसेनपुर के अंदर 28 से 30 रुपये किलो, इम्फाल में 28 से 30 रुपये किलो, लॉन्ग बाजार के अंदर 27 से 30 रुपये किलो, और थोम्बल के अंदर 27.5 से 30 रुपये किलो के रेट हैं। बात मेघालय के शिलांग की करें तो यहाँ 2400 से 2600 स्थिर रेट हैं। नागालैंड के 2800 से 3000 के क्विंटल के स्थिर रेट हैं। बात तमिलनाडु की करें तो तमिलनाडु के अंदर 16 मेट्टापालम मंडी है, वहाँ पे 45 किलो की पैकेट जो है 1600 से लेकर के और 2300 रुपये तक में बिक रहा है। बात मदुरई मंडी करें तो 3797 आलू 2000 से 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं, और LR आलू के 2700 से 2800 रुपये कुंटल। चेन्नई के अंदर 2200 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है। हैदराबाद के भुवनपल्ली में 1200 से लेकर के 2600 रुपये कुंटल के रेट हैं आलू के। गुजरात के सूरत में आलू 1500 से 2100 रुपये कुंटल बिक रहा है। राजकोट में 1300 से 2200 रुपये कुंटल, और वासना मंडी अहमदाबाद के अंदर 1300 से 2500 रुपये कुंटल, और अहमदाबाद की बताई दिया मैंने आपसे, सोना 25 रुपये है यहाँ पर। आनंद के अंदर 1450 से 1650 रुपये कुंटल, दाहोद के अंदर 1700 से 1800 रुपये कुंटल, पोरबंदर में 2300 से 2500 रुपये कुंटल के रेट से आलू बिक रहा है गुजरात की मंडियों में। बात कर्नाटक की मंडी कर लेते हैं। यशवंतपुर मंडी बेंगलोर के अंदर जो लोकल आलू है 2200 से 2300 रुपये कुंटल बिक रहा है। चिप्सोना आलू 2200 से 2400 रुपये कुंटल, 302 आलू 1800 से 2200 रुपये कुंटल बिक रहा है। और बेंगलोर मंडी बेंगलोर में 3797 आलू 1800 से 2200 रुपये कुंटल बिक रहा है। चिकमंगलूर में 2000 से 2200, हुबली के अंदर 2400 से 2500, कोलार के अंदर 2000 से 2500 रुपये कुंटल के रेट है। ये थे कर्नाटक के भाव। अब बात मध्य प्रदेश की कर लें दोस्तों, तो मध्य प्रदेश के अंदर चोइथराम मंडी इंदौर
यहाँ पर ज्योति आलू के रेट 1300 से 1800 रुपये कुंटल हैं। चिप्सोना आलू 1700 और LR आलू 1650, पुखराज आलू 1600 1650 और एक्स्ट्रा सुपर आलू 1800 रुपये चिप्सोना। ये रेट हैं इंदौर मंडी के। और यहाँ पर उज्जैन की बात करें तो उज्जैन में ज्योति आलू 10 रुपये से 70 रुपये किलो बिक रहा है। मंदसौर मंडी में 1200 से 1700 रुपये के रेट हैं। तो ये थे इंदौर मध्य प्रदेश के बाद दोस्तों। अब बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार के भागलपुर में 2000 से 2200 रुपये के रेट हैं 8/9/2022 के। और उसके बाद रांची झारखंड की बात करें तो यहाँ न्यू हॉलैंड आलू 875 से 900 रुपये में 50 किलो के पैकेट में बिक रहा है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 2250 से 2500 रुपये कुंटल, रायगढ़ में 18 से 20 रुपये कुंटल, टिपरा में 29 से 30 रुपये किलो, 30 और राजनांदगांव में 16 से 18 रुपये किलो। चंडीगढ़ की बात करें तो 12 रुपये से लेकर के 18 रुपये किलो की रेट से आलू बिक रहा है। बात उड़ीसा की मंडी करें तो उड़ीसा की मंडी समान भाव है, स्थिर हो रहे हैं। हिंदौल के अंदर 2600 से 2700 के सबसे अधिक रेट हैं यहाँ पर। ढेंकनाल में 2800 से 3000 के हैं। जलेश्वर के अंदर 2000 से 2100। कामाख्या नगर में 2500 से 2800 रुपये कुंटल के रेट हैं। पश्चिम बंगाल में भी रेट स्थिर हो गए हैं, कहीं भी रेटों में बहुत बढ़ोतरी नहीं है। जो रेट चल रहे हैं उसी रेट में 10-20 रुपये ऊपर नीचे हो जाता है क्वालिटी वाइज। और सारे रेट वीरभूमि में 2160 से 2200 और हबरा के अंदर 2200 से 2200 लगभग समान रेट है सभी जगह के। और अब बात कर लेते हैं आपके दिल्ली आज़ादपुर मंडी की। दोस्तों दिल्ली आज़ादपुर मंडी की मैं थोड़ा सा बैलेंस पे भी बात करूंगा। तो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज टोटल 130 गाड़ी हैं। कल जो गाड़ी थी वो 90 थी, यानी कि 7 तारीख को 6 तारीख को गाड़ी थी आपकी 96, यानी कि अब जैसे बैलेंस खत्म हुआ कल तो आज पुनः बैलेंस बढ़ गया। कल की गाड़ियां बैलेंस हैं 30। तो लेकिन रेटों में अभी कोई हम ये नहीं कहेंगे कि गिरे हैं, रेट समान चल रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में आलू अच्छे रेट से बिक रहे हैं। आज रेट की बात करें तो 37-97 आलू 770 से 850 रुपये, यानी कि निचले जो रेट थे वो बढ़ गए क्योंकि आलू जो खराब हुआ था वो आज खराब नहीं है। आलू आप क्योंकि बढ़िया आलू बिक रहा है अभी यहाँ पर। गुल्ला के रेट 600 से 650 के हैं और किर्री के 350 से 400 रुपये पैकेट 50 kg के रेट हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में। चिप्सोना आलू 900 से 1000 चंदौसी और 850 से 900 अलीगढ़ आगरा का आलू बिक रहा है। सूर्य आलू की बात करें तो 1050 से 1150 चंदौसी और 950 से 1000 आगरा अलीगढ़ का बिक रहा है। तो ये बाकी के रेट समान है, उसी रेट से बहुत दिनों से आलू बिक रहा है। तो ये थे दोस्तों आज के जो है ताज़ा भाव मंडियों के और आलू की स्थिति। अब आपको क्या चाहिए, आपको बस किसान भाइयों मेरा निवेदन ये है कि जब भी कोल्ड स्टोरेज पर जाए, भले ही आपको लगे कि अब रेट अब गिरने नहीं है, रेट बहुत ज़्यादा 10-20-50 रुपये देखो मंडियों में ऊपर नीचे नहीं होगा तो व्यापार कैसे होगा। तो व्यापारी पर जब व्यापारी भी अभी डर रहा था अभी तक कि भाई मैं आलू खरीदूं नहीं खरीदूं, या जो भी आलू व्यापारी ने खरीदा तुरंत उसने मंडी को पहुंचा दिया और मंडियों में आवक बढ़ी थी। लेकिन अब व्यापारी भी जान चुका है, व्यापारियों को पता है कि अब भाव नहीं गिरेंगे, रेट अच्छे रहेंगे, इसलिए व्यापारी भी इत्मीनान से आलू को खरीदना शुरू कर दिया है। धीरे धीरे कोल्ड स्टोरेज पर रेट बढ़ने लगे, इसलिए आप जो है निश्चिंत रहिए, रेट डाउन होने की संभावना है अब कहीं हमें दिखाई नहीं दे रही। बाकी पाकिस्तान जाएगा, वहाँ जाएगा, ये सब संभावना पर बिल्कुल ब्रेक लग चुका है। आलू का निर्यात भी नहीं खोला गया है क्योंकि सरकार को भी ये लग रहा है कि कहीं अगर हमने निर्यात खोल दिया सब्जी आलू का तो एकदम जो है यहाँ पर जंप कर जाएगा, तो यहाँ की जो परेशानी बढ़ जाएंगी, यहाँ महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए अभी निर्यात पर रोक लगा रखी है। दोस्तों निकट भविष्य में अगर किसान भाइयों के हित में सरकार निर्णय लेती है तो हम स्वागत करेंगे और हम भी अपील करते हैं कम से कम आलू का जो है निर्यात और प्याज का निर्यात चालू रखना चाहिए, लेकिन एक मर्यादा के अंदर। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे।